हर इंसान, हर औरत स्टेज पर साड़ी पहन लेने से वो संस्कारी नहीं हो जाती। बोलती थी ये कौन है, ये बताइए तो। बिल्कुल हेमा पांडे की तस्वीर इसमें है, इस पुरानी तस्वीर लग रही है। इस फोटो में वो क्या दिखाना चाहती है ऐसे? बिल्कुल क्या दिखाना चाहती है? आप भी सोचिए, ये लड़की ऐसी है तबे ना। अच्छा, अब एक वीडियो में ऐसे बोली थी कि हमारा कोनो चेहरा बा, तो चेहरा वाला तरह के दिखाया था। कपड़ा तो नजर आ रहा है। कपड़ा नजर आ रहा है ना? बिल्कुल। इसमें गौर से देखिएगा चेहरा उसका है कि नहीं है। देखिए, गौर से देखिए चेहरा उसका है कि नहीं है। कौन सा कपड़ा है ये? वाइट कलर का। वाइट कलर का कपड़ा है। मैं कपड़ा भी दिखा दे रहा हूँ मैं उसी कलर का। मान लीजिए इस कपड़ा में देखिए, ये कपड़ा है, कौन है ये? अब इस कपड़ा में देखिए तो एडिटिंग आपको लग रहा है? एडिटिंग आपको। अब कोई कमेंट में ये लोग बोलेंगे कि इंसल्ट क्यों कर रहे हो। इंसल्ट करने का कारण ये है कि हमारी भोजपुरी बदनाम हो रही है ऐसी लड़की आने के कारण, और ये लड़की मुझे अलग तरीक़ा से बदनाम कर रही है। कारण ये था, हाँ, ये मुझे धमकी देती है ना। एक बार रूम पे रहती थी तो मुझे धमकी दी थी ना कि अगर तहारा मुँह से हम सुन लेनी कि हेमा पांडे के जो सुतल बनी तो समझिए मेरे पापा जी के नाम भूपेंद्र ओझा है, तो बोली थी कि भूपेंद्र ओझा जी के एगो बेटा खत्म हो जाइए कि अब तहरा जो करे के बा हमार कल, तहरा अगर मौको तरह के देता नहीं, हम हमारे के मरवावे के बा मरवा दे हमरा के, कहेंगे तू कले बड़ो नू नहीं कले तो बोला कि ना मरवाई। ये लड़की जहाँ भी जाती है ना, जहाँ भी जाती है वहाँ पर देखती है, इसका एक आदत है कि हर लड़के को जाल में फंसाना, उससे बातें करना, प्यार के जाल में फंसाना, और उससे अर्निंग करना, उसके बाद उसको भी यूज़ करना, रिलेशनशिप में आना। हर लोग इसका आदत। बहुत करप्ट लड़की है भैया, बहुत करप्ट। अब क्या कहूँ इस लड़की के बारे में। आशीष पांडे उमर के रहन मुझे कैसे पता? पूरा रिश्ता जानता है जितना हेमा पांडे को लोग जानता है। दूसरा वहीं के एक विनय नाम का लड़का है, ठीक है। तीसरा, अब देख अपना गाँव के लड़का के नाम ना लें वैसे कि हमारा हंसुआ कतनो बोतर की तो अपने उर घींची, कतनो बड़े तू हमारा अपन बड़े। गाँव में लड़का बा मतलब, अरे दो गो तीन गो महाराज, और बोल दी दारू पिया के। अच्छा, अब बोल दी दारू पिया के गलत हुई बा। आज से 7 साल पहले के बात हटे, जो बिहार में बंद ना रहे ओगरी के बात। ओगरी के बात हमारा कैसे पता? जो सिंगर बिहार में एक उप मुख्यमंत्री को गाली देती है और फेमस हो जाती है। आपके साथ हेमा पांडे बहुत क्लोज थी, मुँह बोली बहन थी, लेकिन मुँह से भी मुझे शर्म लग रहा है कि उसको मैं बहन कह रहा हूँ। मैं ऐसा चीज़ वो कर रही है मेरे साथ कि जब मेरे साथ रूम पे रहती थी, तारा तू कैसे रहलू, केकरा बोल पर रहलू, कार रहत रहू, सब हमारा पता रहे। पर्दे के पीछे रहेगी कुछ और ओपन में रहेगी कुछ और। सपोज दैट मान के चलिए वो लड़की मुझे उंगली इसलिए की है कि अब हिट हो गई थी वो, तो हिट हो गई थी तो एक गाना के माध्यम से उसने मेरा नाम ले लिया और मुझे कह रही है कि तू घर में लुका गेलो, घर में डरा गेलो। तो आप घर में सही में लुका गए क्या? और घर में लुका जाती हम तो मीडिया पे के कहे के बोलती हम। मैंने बहुत लोग बैठे, अब केकरा के नाम अपन रिलेशनों में रख ले बड़ी, सामने बातों करत रही। अभी के फिलहाल एगो आशीष राज भारद्वाज, आदित्य राज भारद्वाज भाई के रख ले बड़ी, तो भाई बारे अब भाई तो ना मैंने हमारा दिन से भाई न को हम तो अब उनका के रखले बड़ी, तो वो बेचारे की ज़िंदगी उनको बेचारे की किस्मतें खराब हुई। लड़का का किस्मत खराब होगा कि अब उसके साथ रह रही है। जो लड़की को जिस आदमी को भेजी थी वो आदमी भी मेरा अपना है। बोला कि भैया वो लड़की क्या है, उस लड़का क्या है, उसके ख़ानदान क्या है, तुम्हें भी क्या पता, तुम तो उस लाइन की हो। एक सिंगर बहुत जल्द फेमस होती है बिहार में, नाम है हेमा पांडे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गाली देते जो है नजर आती है और एक गीत में फेमस हो जाती है। लेकिन उनका क्या अस्तित्व है अगर आपको पता चलेगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ सिंगर गोविंदा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गोविंदा, पहले सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, और NBC 24 न्यूज़ देखने वाले को सभी भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करते नहीं। और कैसे हैं भैया आप? सब बढ़िया है। और अस्तित्व, जो सिंगर बिहार में एक उप मुख्यमंत्री को गाली देती है और फेमस हो जाती है और लगातार बैक टू बैक काम मिलने लगता है, लेकिन फेमस तो हो गई, लेकिन पिछला बैकग्राउंड जो अस्तित्व है वो आज जानने हम आपके पास आए हैं, क्योंकि शायद एक समय था जो आपके साथ हेमा पांडे बहुत क्लोज थी बहन के रूप में। अब तो शायद बहन भी बोलना गलत होगा। हाँ जी बिल्कुल, मुझे शर्म आ रही है उसको अब बहन कहने में। मुँह बोली बहन थी, लेकिन मुँह से भी मुझे शर्म लग रहा है कि उसको मैं बहन कह रहा हूँ मैं।
और देखिए वो लड़की ऐसी हो गई थी, ऐसी लड़की थी, मजबूरन मुझे ये सब काम करना पड़ा। अभी भी मैं देख रहा हूँ, लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ, मैं ऑन मीडिया आके कह रहा हूँ, और वो ऑन मीडिया तो नहीं आके कह रही है, लेकिन दूसरे से फ़ोन करके अभी भी मुझे बदनाम कर रही है। और किस चीज़ को लेके बदनाम कर रही है ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन बदनाम कर रही है। उसके बाद एक चीज़ इंटरव्यू में नहीं बोला था, अब ऐसा चीज़ वो कर रही है मेरे साथ कि जब मेरे साथ रूम पे रहती थी, अब मेरी वाइफ के घर में रहती थी, घर में तो कोई भी सिंपल रहता है, ठीक, कोई टाटा पी ले जैसा तरह तू टाटा पी ले रहत ना रहू, तू सिंपल रहत रहू, आ तारा तू कैसे रहलू, केकरा बोल पर रहलू, का रहत रहू, सब हमारा पता रहे। तो हमारे वाइफ के भी फोटो तू केहू भेजत रहू, वो आदमी हमरा के बतैलस, ये हमारा ध्यानों पे ना रहे, ठीक बा, चलो वो कैलू। इस लड़की के बारे में ऐसा अस्तित्व है कि पिछली भी इंटरव्यू में देखे होंगे, मैंने दिया था कि उसके पर्दे के पीछे रहेगी कुछ और ओपन में रहेगी कुछ और। सपोज दैट मान के चलिए वो लड़की मुझे उंगली इसलिए की है कि अब हिट हो गई थी, वो तो हिट हो गई थी, तो एक गाना के बारे माध्यम से उसने मेरा नाम ले लिया और मुझे कह रही है कि तू घर में लुका गेलो, घर में डरा गेलो। तो आप घर में सही में लुका गए क्या? और घर में लुका जाती हम तो मीडिया पे कहे के बोलती हम, बताइए, मीडिया पे उसको बोलता ना, उसके बारे में क्यों बताता मैं ऐसी लड़की है। अच्छा, कुछ तस्वीरें जो आपने मीडिया में सार्वजनिक किया, हमने भी देखा वो तस्वीरें, जो हेमा पांडे अपने अच्छे गानों के लिए जानी जाती है और वो अंदर अंदर इतना गलत कर रही थी। तस्वीरें जो आपने दिखाया, मतलब कि मीडिया में आपने जो सार्वजनिक किया तस्वीरें, वो तस्वीर देखकर ये लगता है कि जो व्यक्ति इतना सीधा दिखता है ऑन कैमरा ऑन स्टेज, वो क्या वो अंदर से भी उतना ही सीधा है क्या? देखिए एक बात बता दूँ आपको, हर इंसान, हर औरत स्टेज पर साड़ी पहन लेने से वो संस्कारी नहीं हो जाती, ठीक है। उसके पीछे भी, पर्दे के पीछे भी उसका एक असली चेहरा है, जैसे कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अभी मैं। और दिखाने का कारण ये है कि वो लड़की मुझे इस हद तक बदनाम कर रही है, क्योंकि एक आदमी से कहेगी, 2 आदमी से कहेगी, 3 आदमी से कहेगी, 10 आदमी से कहेगी, तो 10 आदमी मुझे गलत समझेंगे। मार्केट में मुझे गलत कर रही है तो, और मुझे कान से सब लोग मुझे बोल रहे हैं, कान में सुनाई दे रहा है मुझे ना, जब कान में वो बात आता है ना तो यहाँ दर्द होता है कि साला मैं हूँ क्या चीज़। और जो कि हेमा पांडे को पता है कि मैं क्या हूँ, ये नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं किसके साथ रहता हूँ, मेरे लिंग कहाँ तक है, क्या नहीं है। अगर आज जो कुछ भी हूँ सिंगिंग लाइन में, मुझे 10 लोग ही जानते हैं, एक तो अपने बदौलत, मेरे बदौलत। अगर मुझे कुछ लोग ज़्यादा लोग जानते हैं तो सिंगर दीपिका ओझा के बदौलत, मेरी बड़ी बहन है, उसके बदौलत मुझे उसके साथ रहा हूँ, तो उसके साथ रहा हूँ, उसके दिन से मैं इतना सब कुछ कर लिया हूँ, जो भी कुछ किया हूँ। और ये लड़की मुझे अलग तरीक़े से बदनाम कर रही है। कारण ये था, हाँ, ये मुझे धमकी देती है ना, एक बार रूम पे रहती थी तो मुझे धमकी दी थी ना कि अगर तहारा मुँह से हम सुन लेनी कि हेमा पांडे के जो सुतल बनी, तो समझिए मेरे पापा जी का नाम भूपेंद्र ओझा है, तो बोली थी कि भूपेंद्र ओझा जी के एगो बेटा ख़त्म हो जाइए। मेरे सामने बोली थी, उसमें वहाँ पे 2-4 लोग प्रूफ में थे, लेकिन उस टाइम मैं कुछ सोच के ना बात के घुट गई नहीं, हम कहनी कि चलो ठीक बा, समय आई, उनका जवाब ये बात के देता नहीं कि अब तहरा जो करे के बा हमार कल, तहरा अगर मौको तहरा के देता नहीं, हम हमारे के मरवावे के बा मरवा दे हमरा के, कहेंगे तू कहले बड़ो नू, नहीं को कहले तो बोला कि ना मरवाई, तो कहले बड़ो, कोनो दिक्कत नहीं किया हमारा। आ तहरा चाल दिखाए देता नहीं। समाज से आग्रह करना चाहूँगा ना कि ये लड़की जहाँ भी जाती है ना, जहाँ भी जाती है वहाँ पे देखती है, इसका एक आदत है कि हर लड़के को जाल में फंसाना, उससे बातें करना, प्यार के जाल में फंसाना, और उससे अर्निंग करना, उसके बाद उसको भी यूज़ करना, रिलेशनशिप में आना। हर लोग इसका आदत, बहुत करप्ट लड़की है भैया, बहुत करप्ट। अब क्या कहूँ इस लड़की के बारे में। हेमा पांडे तो कहती है कि मेरा ना कोई बॉयफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, वो भी कभी सार्वजनिक कर देंगे। जब कई मीडिया के इंटरव्यू में जो है इस तरीके का बातें कहती है। एक बात बताइए, आशीष पांडे उमर के रहन मुझे कैसे पता? पूरा रिश्ता जानता है जितना हेमा पांडे को लोग जानता है। दूसरा वहीं के एक विनय नाम का लड़का है, ठीक है। तीसरा, अब देख अपना गांव के लड़का के नाम ना ले, वैसे कि हमारा हंसुआ कतनो भोतर की तो अपने और घींची, कतनो बड़े तो हमारा अपन बड़े। गांव में लड़का बा मतलब, अरे 2-2 गो 3-3 गो महाराज, और बोल दी दारू पिया के। अच्छा, अब बोल दी दारू पिया के गलत हुई। आज से 7 साल पहले के बात हटे, जो बिहार में बंद ना रहे, ओगरी के बात। ओगरी के बात हमरा कैसे पता? अच्छा, ओकरा बाद आज ही आराधनी को बोले कहा, वो नाम ना लेम, समय आई तो नाम ले लेब। और ओकरा बाद ई भइल
मैंने बहुत लोग बैठे अब केकरा के आदमी अपन रिलेशनों में रख ले बड़ी सामने बातों करत रही। अभी के फिलहाल एगो आशीष राज भारद्वाज, आदित्य राज भारद्वाज भाई के रख ले बड़ी। तो भाई बारे अब भाई तो ना मैंने हमारा दिन से भाई न को हम तो अब उनका के रख ले बड़ी। तो वो बेचारे की ज़िंदगी उनको बेचारे की किस्मतें खराब हुई, लड़का का किस्मत खराब होगा कि अब उसके साथ रह रही है। अब बताइए अब अच्छा बिना पदले महकेला ना, मुझे शौक़ नहीं है सब कहने का चीज़। आप ही बताइए, मैंने कहा है तभी ना बोला है, उसने ऐसा काम किया है तभी मैं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, डर नहीं लग रहा है कहीं हेमा पांडे इतना बड़ा बड़ा शो कर रही हैं, फेमस हो गई हैं, उप मुख्यमंत्री को गाली दे रही हैं, मतलब गाना के माध्यम से, वहीं अब रामकृपाल यादव सांसद जी के यहाँ पहुँचती हैं, वहाँ रील बनाती हैं, तो डर नहीं लगता है कि सांसद उप मुख्यमंत्री के पास हेमा पांडे पहुँच रही है, कुछ हो हेमा पांडे करवा सकती है? एक बात बताइए, रोड पे लेके चल रहा हूँ आपको मैं, कितने लोग पहचानते होंगे? 2 लोग भी लेके चलता हूँ मैं, कितने लोग पहचानेंगे? उसके बताइए, आपने बोला सांसद, एमएलए, एमपी, क्या मुझे नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है? आज ही गई श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के पास, राकेश ओझा भैया के पास, तो क्या ये लोग मुझे नहीं जानते हैं? ये आज गई है ना, अश्विनी कुमार चौबे जी के जो पीए हैं ना, पीए वो मेरे रिलेशन में मेरे चाचा लगते हैं, ठीक है, जिनका नाम चुन्नू बाबा है, रह चुके हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं, पर्सनली जानते हैं अश्विनी कुमार चौबे, ऐसी बात नहीं जानते हैं। उसके बाद राकेश ओझा जी भी जानते हैं मुझे। इनकर काम बाग जाके फ़ोटो खींचो सोशल मीडिया पे डाल दो, ठीक बा। इनकर लोग असली चेहरा देखी तो लोग क्या इनका देने से बात करी का? मतलब असली चेहरा अभी कोई नहीं खे जाना था ये खातिर। खैर वो तस्वीरवा लोग दर्शक जो है देख रहे होंगे, जो तस्वीर है कि जो हेमा पांडे इतनी जल्दी फेमस हो गई, उनका क्या अस्तित्व है। खैर गोविंदा भाई ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, और आपने स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें भी जो है आपने देखी होगी कि किस तरीके से जो हेमा पांडे हैं, ये इनका कोई एडिटिंग फोटो नहीं है, क्योंकि हम तह तक गए हैं और तह तक जाने के बाद जो है आज गोविंदा भाई के पास पहुंचे हैं। तस्वीर जो है बिल्कुल प्योर ओरिजिनल तस्वीर है, और हेमा पांडे के बारे में शायद इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था, कोई उतना जानता ही नहीं है, क्योंकि हेमा पांडे इनके साथ इनके फ्लैट में रूम जो लेकर है, जब हेमा पांडे जब पॉपुलर नहीं थी तो रहा करती थी, और कहीं ना कहीं अब हेमा पांडे का एक कड़वा जो सच है उसका हमने खुलासा किया है। देखिए एक बड़ी खुलासा जो है NBC 24 कर रहा है कि ये जो हेमा पांडे इतनी जल्दी पॉपुलर होती हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री को गाने के माध्यम से गाली देती हैं और फेमस हो जाती हैं, वहीं उनका जो असली चेहरा है फिलहाल अभी तक किसने नहीं देखा था। खैर असली चेहरा जो है आप अपने स्क्रीन पर जो है देख रहे होंगे, वहीं गोविंदा भाई भी आपको कुछ दिखा देना चाहते हैं। एक बात बताइए, कहना चाहूँगा, अगर कोई लोग पूछेगा कि ये आपके पास कहाँ से आया, तो बता देना चाहता हूँ कि इससे मेरा मुँह बोली भाई बहन का संबंध था, ठीक है। आप ये बात बताइए, ये फोटो मेरे पास नहीं है, अदर लोग के पास है, वायरल है, तो आप बताइए कि किसी थर्ड पर्सन के पास गया तभी मेरे पास आया है। मतलब फोटो वीडियो सब वायरल है आपके पास, जो है लोगों ने भेजा। एक फोटो मैं दिखा रहा हूँ, उस फोटो वो लड़की ऐसी घटिया है, मेरे दिखाने की मजबूरी ये है कि वो भी मेरी वाइफ का फोटो हर जगह वायरल की है। दिखाऊंगा तो वाइफ का क्या, आपकी वाइफ का फोटो जो है ये हेमा पांडे ने वायरल। हाँ, घर में जैसे कोई सिंपल में बैठा है, मैं सिंपल में हूँ, ठीक है, तो फोटो तुझे खींच के तुझे क्या जरूरत है हर जगह भेजने की? अब कोई मुझे प्रूफ मांगेगा तो इसके जैसे मैं घटिया नहीं हूँ, मेरी वाइफ ने, हर लोग मेरी फैमिली कि मैं फ़ोटो वायरल करूँ, नहीं करूँगा। मेरे फेसबुक पे मेरी वाइफ सिंपल रहती है, वो फोटो इसमें घर में का सिंपल में क्यों फोटो वायरल कर दूँ मैं, क्यों दिखाऊँ मैं? अच्छा, जो लड़की को जिस आदमी को भेजी थी वो आदमी भी मेरा अपना है, बोला कि भैया वो लड़की क्या है, उस लड़का क्या है, उसके ख़ानदान क्या है, तुम्हें भी क्या पता, तुम तो उस लाइन की हो। मीन्स कि हेमा पांडे कहीं ना कहीं जो आपका दोस्त था, जिनको हेमा पांडे ने आपकी वाइफ का फ़ोटो भेजा, वो उनके भी करीबी रह चुकी हैं। रह चुकी नहीं, रहती थी, आज भी हैं। अच्छा। और देखिए बोलती थी, ये कौन है ये बताइए तो? बिल्कुल हेमा पांडे की तस्वीर इसमें, इस पुरानी तस्वीर लग रही है। इस फोटो में वो क्या दिखाना चाहती है ऐसे? बिल्कुल क्या दिखाना चाहती है आप ही सोचिए, ये लड़की ऐसी है तबे ना। अच्छा, अब एक वीडियो में ऐसे बोली थी कि हमारा कोनो चेहरा बा, तो चेहरा वाला करके दिखाया। कपड़ा तो नजर आ रहा है, कपड़ा नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। इसमें गौर से देखिएगा चेहरा उसका है कि नहीं है, देखिए गौर से देखिए चेहरा उसका है कि नहीं है। कौन सा कपड़ा है ये? वाइट कलर का, वाइट कलर का कपड़ा है, मैं कपड़ा भी दिखा दे रहा हूँ मैं उसी कलर का।
मान लीजिए इस कपड़ा में देखिए, ये कपड़ा है, कौन है ये। अब इस कपड़ा में देखिए तो एडिटिंग आपको लग रहा है, एडिटिंग आपको। अब कोई कमेंट में ये लोग बोलेंगे कि इंसल्ट क्यों कर रहे हो। इंसल्ट करने का कारण ये है कि हमारी भोजपुरी बदनाम हो रही है ऐसी लड़की आने के कारण। अगर कुछ लोग देखेंगे पर्सनली, अब ये लड़की जिसके पास जाएगी वो लड़की क्या सोचेगी, चलो हेमा पांडे बहुत अच्छी लड़की है, अपने जैसा बना देगी ना। उस लड़की का भी मन करेगा सिंगिंग में आने का, तो आ तो जाएगी, लेकिन हेमा पांडे अपने जैसा सिखा देगी। तो सब लोगों से मैं सूचित करना चाहता हूँ ना, इस लड़की के टचअप में आप लोग मत रहिएगा। इसका बहुत एक अस्तित्व ऐसा है ना, बहुत करप्ट लड़की है, और दिखा दी कि लड़की किस नीच तक गिर सकती है, क्योंकि एक ही के साथ नहीं है, इसका बहुत सारे अभी प्रूफ हैं। लेकिन हेमा तार सौत ने बता दें हमारा साथ जुड़ाव मत, सुनाता नहीं। गोविंदा जी धीरे धीरे खुलासा कीजिएगा क्या हेमा, हम अपने तार से कहल चाहता नहीं कि जौन जौन सब कुछ सब बोल जाता रहनू, हई कदम हऊ कदम हमारा सब। अच्छा, ये लड़की अगर गलत रहती तो वीडियो डिलीट क्यों करवाती, FIR का धमकी क्यों दे रही है, मरवाने का धमकी क्यों दे रही है मुझे। ये सारे धमकी आपको मिल रहा है जी, उसका सब चीज़ का प्रूफ है, सामने आएगा तो सब दिखाऊंगा। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि अब गोविंदा को हेमा पांडे के द्वारा धमकी भी दिलवाया जा रहा है, मारने की भी धमकी दी जा रही है, क्योंकि गोविंदा ने जो है विथ एविडेंस सबूत जो है मीडिया के सामने पेश कर दिया। और कहीं ना कहीं अब गोविंदा को इस बात का डर है कि अब हेमा पांडे कुछ भी करवा सकती हैं, वो लगातार धमकी भी दे रही हैं। आगे प्रूफ में दिखाई दे रहा हूँ मैं, देखिए दिखाइएगा, ठीक है। क्या बोलिए कि RJD की सरकार है, RJD की सरकार है, यानी कि तेजस्वी यादव का नाम लेकर, और जी आपके लिए बोले अपना समझ कर, बाकी अभी RJD का सरकार है। मनीष कश्यप ने कहा पहुंच में बहुत बोलता था। RJD की सरकार का धमकी आ रहा है ना कि इस लड़की से, उसी के बाद पे आया है। वो CM के क्लोज है, CM के क्लोज है तो क्या कर लेगी मेरा, CM के क्लोज है तो क्या CM ऐसे लोग को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री हम लोग की इतनी ऐसी लड़की आके हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी की है महाराज। अब इसके बारे में क्या बोलूँगा मैं, बताइए। मेरा कहने का कारण खाली ये था इस लड़की के बारे में। जितने लोग, हाँ, कमेंट में भी जितने लोग बोलते हैं ना कि अगर मुझे कि ये लड़का वायरल होना चाहता है तो महाराज, और इंसल्ट करना चाहता हूँ इस लड़की को, तो आज से 8 महीना से हिट, उस टाइम भी इसको इंसल्ट कर सकता था मैं, उस टाइम भी दिखा सकता है। लेकिन अभी क्यों, क्योंकि ये ऑन मीडिया मुझे उंगली नहीं उचका रही है, ये ऑफ मीडिया पर्दे से छुप के फ्रंट पे तो आ नहीं रही है, फ्रंट पर नहीं आ रही है लड़की मुझे बदनाम करने के लिए। ये ऐसे बदनाम कर रही है, फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लोगों से बुलवा रही है। तो आप बताइए, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? जब सपवा के खोदम तो कटबे न करी, एक हाथ से ताली तो बाजे लाना, तो मजबूरी बाटे हमारे कोई, उतने से शांत हो जाए तो हम शांत हो जाए। चलिए, तो सुना आपने गोविंदा को, गोविंदा का क्या कुछ कहना है। अब मारने के भी हेमा पांडे के द्वारा जो है धमकी दिलवाई जा रही है, CM का धमकी मिल रहा है कि CM की काफ़ी हेमा पांडे क्लोज हैं, यानी कि डेप्यूटी CM की धमकी अब कहीं ना कहीं गोविंदा को मिलना शुरू हो गया है। और इसी तरीके की सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आती हैं, अब पॉपुलर होती हैं, और पॉपुलर होने के बाद जो छोटी बच्चियां होती हैं जो सिंगर बनने का ख्वाब रखती हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत पाठ पढ़ाकर जो है मार्केट में, बाजार में उतार देती हैं। देखिए, गोविंदा ने सब कुछ बताया है, सब कुछ क्लियर किया है कि आखिर इनको आज ये सारी तस्वीरें क्यों सार्वजनिक करनी पड़ गई। हेमा पांडे जो है उनका क्या अस्तित्व है। गोविंदा को कोई पॉपुलर नहीं होना था, ये खुद 8 साल पहले आज से पॉपुलर थे, हैं और रहेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, ना इनको CM और डेप्यूटी CM के धमकी से कोई मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हेमा पांडे का जो रुतबा है वो इनको जो है मिलने लगा है, दिखने लगा है। मतलब कि लोगों के द्वारा जो है इनके पास मैसेज आना शुरू हो गया है कि अब हेमा पांडे आपके पीछे लगी हुई है, बच के रहिए। अब देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा जरूर देंगे। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।